अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 2 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $38,550 के ऊपर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ब्रीफ रिकैप अगर आप लोगों को देता चलूँ तो कल की वीडियो के अंदर जो सा रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे हम लोग बीटीसी का $38,450 वाला, बीटीसी ने आज के दिन में उसको तोड़ दिया है और बीटीसी की वैल्यू आज के दिन में गई है तकरीबन $39,350। तो अब बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल है करंटली वो बनता है $38,450 का लेवल, जो कि प्रीवियस एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, अब ये एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अगर बीटीसी की वैल्यू इस सपोर्ट लेवल से नीचे आ जाती है, मतलब कि $38,450 से नीचे आ जाती है बीटीसी की वैल्यू, तो फिर बीटीसी का पहले सपोर्ट लेवल बनेगा उसकी ये डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन की, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $37,750। और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनता है ये इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल के, जहाँ पे बीटीसी की वैल्यू $37,650 के ऊपर। तो यहाँ पे बीटीसी की वैल्यू आज के दिन में ऊपर की है $39,350 के ऊपर, और वहाँ से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक की है और नीचे आई है। और इसकी क्या रीज़न है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो से ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ पे इस वक्त बीटीसी की वैल्यू बनी है तकरीबन $39,420, और बीटीसी की वैल्यू गई है अगेन 39,350। तो मतलब कि ये इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर तो बीटीसी की वैल्यू $39,340 से अबव चली जाती है, क्योंकि अगेन 21 मूविंग एवरेज की लाइन है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर उसके बाद की जो सी मेजर रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है $39,650 के ऊपर। और फिर उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है तो फिर बीटीसी की रेजिस्टेंस लेवल बनती है $40,750 के ऊपर। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एग्जिट करना है अपने आप को बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं के एस है, मतलब कि कुसामा के ऊपर। तो कुसामा के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ, और लास्ट टाइम जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों ने तकरीबन 6% तक का प्रॉफिट जनरेट किया होगा, और कुछ दिनों तक इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा बूम आया था और फिर 25% तक का भी प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा कुछ लोगों का। और उसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाए थे कुसामा ने उन तमाम को तोड़ दिया है, और इस वक्त के एस एम ट्रेड हो रहा है यहाँ पे तकरीबन $173 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट लेवल है कुसामा का वो है तकरीबन $156 के ऊपर। और फिर उसके बाद का उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $168 के ऊपर। और करंट जो कैंडल है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बल्ब चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर तो ये वाली जो कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद कर लेते हैं तो दैट विल बी गुड साइन, ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा कुछ सामा के लिए। और अगर अब प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहला उसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $179.8 के ऊपर, और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $197 के ऊपर। और फिर उसके बाद के रेजिस्टेंस लेवल्स अगर लगा के दिखाता चलूँ तो फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $210 के ऊपर भी, और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $230 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और जब इसकी वैल्यू से नीचे था तब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर कुसामा इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर और आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त इसके जो से ये वाला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये 0.236 है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर है। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ के एस एम के ऊपर, तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त के एस एम 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट और करंटली 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगर तो ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव कैंडल को बंद करता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। हम लोग देखेंगे उसकी जो सी मेजर रेजिस्टेंस बनेगी अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस वो बनेगी इसकी तकरीबन $194 के ऊपर। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर आरएसआई इंडेक्स भी ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो आरएसआई इंडेक्स है वो है तकरीबन 33.96% के ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर।
और आरएसआई इंडेक्स का अगर आप लोगों को यूसेज नहीं पता तो इसका यूसेज ये होता है कि अगर तो आरएसआई इंडेक्स की जो सी वैल्यू है वो तकरीबन 50 से नीचे है तो वो एक काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के पास बाइंग का, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू तकरीबन यहाँ पे 70 से अबव है तो वो मतलब कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता बाइंग का, बल्कि वो टाइम होता है सेलिंग का। तो यहाँ पे अभी क्योंकि ये 33.91% पे है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त के एस एम के अंदर अगर आप लोग बाइंग कर लेते हैं तो डैट विल बी अ वेरी गुड साइन। मतलब कि अगर आप लोगों को के एस एम $170 से नीचे मिल जाता है तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अगर $170 से नीचे नहीं भी मिलता और अगर आप लोगों को $175 से भी नीचे मिल जाता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। और अगर आप लोग इसको कुछ दिनों तक फिर होल्ड करके रखेंगे तो फिर आप लोग इसको अराउंड $200 तक भी सेल आउट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अगले चंद दिनों तक की ट्रेड। तो चंद दिनों तक अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों का बाइंग जोन हो जाएगा $175 से नीचे नीचे। और फिर उसके बाद आप लोगों का सेलिंग टारगेट हो जाएगा तकरीबन 200 से लेकर $210 तक। तो ये है लॉन्ग टर्म ट्रेड। अगर अब आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड बताता चलूँ तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा अगर तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो करंट कैंडल है वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल मतलब कि 168.5 से अबव बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $170 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का 178 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का $195 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने केएसएम के ऊपर अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आईसीपी के ऊपर। तो आईसीपी के ऊपर भी कुछ दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 9% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने एक ही दिन के अंदर जनरेट कर लिया होगा। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे आईसीपी की वैल्यू नीचे ही आई है। और लास्ट जो सपोर्ट लेवल मैंने आईसीपी का लगाया था वो लगाया था $20.6 के ऊपर और आईसीपी ने उसको भी तोड़ दिया है और इस वक्त उस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट लेवल है आईसीपी का वो बनता है तकरीबन $18.44 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका एक सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $19.74 के ऊपर। और रेजिस्टेंस लेवल पहला अगेन 20.64 है और फिर उसके बाद का उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $21.83 के ऊपर। और फिर इसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ये प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैंने बनाई थी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक लगे हुए हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने आईसीपी के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर तो ये कोइन आप लोगों को $20 से नीचे मिल जाता है आप लोग उसको डेफिनेटली बाय करें। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो इस वक्त आईसीपी अपने ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है और इसने अपना ऑल टाइम लो बनाया है यहाँ पे तकरीबन $18 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ आईसीपी के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था। और अगर यहाँ से जो ये वाली करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम को ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद करता है दैट विल नॉट बी अ गुड साइन। हम लोग देखेंगे कि आईसीपी की वैल्यू थोड़ी बहुत और भी नीचे आ जाएगी। और अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊर फेवर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ करंट कंसोलिडेशन के ऊपर है ये वाली फेवर रिट्रेसमेंट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो से करंट रेजिस्टेंस लेवल है ये 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। और इसके अलावा उसका जो से ये रेजिस्टेंस लेवल है 0.382 और फिर 0.5 वाली गोल्डन रेशोज़ के ऊपर तकरीबन तकरीबन बन रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो ये जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपने इस सपोर्ट लेवल 19.74 से अबव बंद करता है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $19.9 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 20.5 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $21.7 के ऊपर। और अगर अपने ये सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है आप लोगों का तकरीबन $18.7 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट 19.6 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट $20.5 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे आईसीपी के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लूना के ऊपर। तो लूना के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर आ रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से आइडिया है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लूना को एक काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय किया होगा। तो लूना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है, इस वक्त ट्रेड हो रहा है केवल $51.28 के ऊपर।
और इसने अपनी जो सी मेजर सपोर्ट बनाई है वो बनाई है $43.9 के ऊपर। और फिर उसकी जो सी सपोर्ट लेवल बनती है वो उसका बनती है तकरीबन $49 के ऊपर। और इसके अलावा इस वक्त इसकी जो से ये वाला लेवल है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये वाला लेवल 21 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, अगर तो ये इसको होल्ड करके रखेगा तो। अगर ये इसको होल्ड करके नहीं रखता तो फिर उसकी सपोर्ट लेवल ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है तकरीबन $49 के ऊपर। तो उसके अलावा अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए, तो सबसे पहला उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $56.4 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे $59.66 के ऊपर। तो अब अगर आगे चलने से पहले मतलब कि इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को फिर रिट्रेसमेंट वगैरह लगा के बाद में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले पैरेलल चैनल जो सा है वो एक लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए लूना के बारे में। तो लूना अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये पिछले काफ़ी दिनों से मतलब कि तकरीबन 24 जनवरी से लेके तकरीबन 31 जनवरी तक ये कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो 4 टाइम ऑन फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखें, तो ये कंटिन्यूसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। लेकिन ये जो पैरेलल चैनल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है, इसको इसने तोड़ा है कल के दिन में। वो करंटली इससे अबव चल रहा है, और मतलब कि ये पैरेलल चैनल की जो सी ऊपर वाली लाइन है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो अगर तो इस पैरेलल चैनल से अबव रहती है लूना की वैल्यू, दैट विल बी अ गुड साइन। हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द लूना की वैल्यू तकरीबन $60 से अबव भी चले जाएगी। लेकिन अगर इससे अबव नहीं रहती, इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे आ जाती है, दैट विल नॉट बी अ गुड साइन। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उसके बाद लूना की वैल्यू अंडर $40 भी आ सकती है। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर टारगेट्स फॉर लूना, मतलब कि अबव का भी मैंने बता दिया, और अगर लो भी जाती है तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि किस लेवल तक जा सकती है लूना की वैल्यू। तो अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो लूना की वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है यहाँ पे देखिए $49.5 के ऊपर। आप लोगों का पहला और शॉर्ट ट्रेड के लिए एग्जिट पॉइंट हो जाएगा 52.2, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है 55.8। और अगर अब ये अपने इस सपोर्ट लेवल को भी कंटिन्यू नहीं रख पाता, लूना की वैल्यू और भी नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $44.5 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 48.6, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $52.18 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग देख सकते हैं कि लूना की वैल्यू थोड़ी बहुत और भी नीचे आ जाए, तो अगर तो आप लोगों ने एंट्री ली होगी $44.5 के ऊपर, इसकी वैल्यू और भी नीचे आ जाती है, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन $42.5 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है लूना के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वन मतलब कि हारमनी वन के ऊपर। तो हारमनी वन अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड वाला तकरीबन $0.183 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स भी हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, और अगर मेरे बताए हुए तकरीबन एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा, तो फिर आप लोगों ने तकरीबन 7.5% तक का प्रॉफिट जनरेट किया होगा वन के ऊपर से। तो यहाँ पे अगर वन को देखें तो उसने अपनी जो सी मेजर सपोर्ट बनाई है वो बनाई है तकरीबन $0.169 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसकी जो सी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है यहाँ पे तकरीबन $0.185 के ऊपर, के जिसको ये अभी तोड़ रहा है। और करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस सपोर्ट लेवल से नीचे चल रही है। तो अब इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बताता चलूँ, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल बनता है उसका तकरीबन $0.1979 के ऊपर, कि जहाँ से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे गई है। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.217 के ऊपर। और अगेन मेजर सपोर्ट लेवल है $0.169 के ऊपर। अगर इस सपोर्ट लेवल को भी वन तोड़ देता है और वन की वैल्यू से नीचे चले जाती है, तो फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे सबसे पहले तकरीबन $0.1622 के ऊपर। और फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.1534 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर वन। और अगर अब आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस वन के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता रहा है, और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे। लेकिन अब 21 मूविंग एवरेज की लाइन से भी इसकी वैल्यू नीचे आ रही है। तो अगर तो ये करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद कर देगा, दैट विल नॉट बी अ गुड साइन। और हम लोग देखेंगे कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन
$0.185 का लेवल, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन जाएगा 1 के लिए। और इसके अलावा अगर अब आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर 1 के ऊपर भी फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन से ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये 0.236 वाली गोल्डन रेशो है, तो इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ से इसकी वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक की है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो अगर तो ये अपनी जो करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस सपोर्ट लेवल से नीचे बंद करता है, तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.175 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.184 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.197 के ऊपर। और अगर ये जो करंट कैंडल है ये इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद कर लेता है, तो फिर एंट्री पॉइंट है 0.186, पहला एग्जिट टारगेट 0.196 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.216 के ऊपर। और वन के बारे में मैं आप लोगों को प्रीवियसली जब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने आप लोगों को कहा है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग इसके अंदर डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को फ्यूचर के अंदर इसके अंदर से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं केक के ऊपर। तो केक अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था $7.66 के ऊपर, और इसने अपनी जो सी मेजर सपोर्ट लेवल बनाया वो बनाया था $6.9 के ऊपर। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियसली दिखाता चलूँ, तो $6.9 का जो है इसका एक सपोर्ट लेवल है, ये इसका ऑल टाइम लो के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त केक जो है वो अपने ऑल टाइम लो के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा पहले उसका जो मेजर सपोर्ट लेवल बनता है कि जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है, वो है $7.37 का लेवल। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में बताता चलूँ, तो सबसे पहला उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $7.79 के ऊपर, कि जहाँ से इसकी वैल्यू टच करके दोबारा से नीचे आ रही है। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है और के की वैल्यू अबव चली जाती है, तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा सबसे पहले यहाँ पे तकरीबन $8.18 के ऊपर, और फिर बनेगा तकरीबन $8.48 के ऊपर भी। और उसके अलावा अगले भी अगर रेजिस्टेंस लेवल लगाता चलूँ, तो फिर उसके बाद तकरीबन 8.93 के ऊपर भी इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल है, और फिर उसकी रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर 9.68। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर एंड सपोर्ट लेवल फॉर केक। और अगर $6.9 के सपोर्ट लेवल को ये तोड़ देता है, उसकी वैल्यू उससे भी नीचे चली जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑल टाइम लो है, उसके बाद देखते हैं कि केक अपनी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बनाएगा। और अगर इसके अलावा इसके ऊपर भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे RSI इंडेक्स ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंट RSI इंडेक्स है केक का तकरीबन 34.4% के ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अगेन इसका भी मतलब यही है कि अगर आप लोग इसके अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब कि अगले आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए, तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। तो अगर तो केक आप लोगों को यहाँ पे तकरीबन $7.5 से अंडर मिल जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों का एग्जिट टारगेट तकरीबन $9.7 से अबव होगा। तो ये हो जाएगी आप लोगों की लॉन्ग टर्म की ट्रेड, मतलब कि मैंने आपको बताया 1 से 2 हफ्ते तक की ट्रेड होगी ये आप लोगों की केक के ऊपर से। और इसके अलावा अगर अब आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो केक की वैल्यू नीचे आती है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $7.45 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 7.74 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $8.13 के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो स्टॉप लॉस है आप लोगों का 7.27, री एंट्री पॉइंट है आप लोगों का $7 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट 7.3 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $7.7 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे केक के ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, और लॉन्ग टाइम ट्रेड मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आज के लिए यही कोइंस, और कल की वीडियो के अंदर मैं किन कोइंस के बारे में आप लोगों को बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।